हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज let -1 is less than equal to p and p is less than equal to 1. Show that the equation 4x cube minus 3x minus p is equal to 0 has a unique root in the interval closed interval 1 by 2 to 1 and identify it. First we see the key concept. Let f of x be a continuous function on closed interval a comma b and such that f of c and f of d are of opposite sign where c and d lies between a and b. Then there exists at least one root of fx between c and d. Given हमें दिया गया है -1 is less than equal to p and p is less than equal to 1. Let f of x is equal to 4x cube minus 3x minus p is equal to 0. देखिए ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है और इक्वेशन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस. नाउ हमें इंटरवल दिया हुआ है क्लोज इंटरवल 1 by 2 to 1, तो हम फंक्शन की वैल्यू 1 by 2 पर फाइंड आउट करेंगे. f of 1 by 2 पर x को आप 1 by 2 रखिए तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1 by 8 माइनस 3 इंटू 1 by 2 माइनस p. दिस इज इक्वल टू -1 माइनस p. हमें क्या दिया गया है? p ग्रेटर देन इक्वल टू है -1 से, यानी ये क्वांटिटी -1 से बड़ी है इससे. ये कोई भी क्वांटिटी है पूरी एक और ये बड़ी है इससे. बड़ा जब हम छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 छोटा है, छोटे में से कोई बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमें नंबर मिलेगा वो नेगेटिव या जीरो मिलेगा. मे बी इक्वल हो सकते हैं क्योंकि इक्वालिटी भी है, तो जीरो भी हो सकता है ये नंबर, या ये जीरो से छोटा होगा. आल्सो यहाँ हम f of 1 फाइंड आउट करेंगे. f of 1 क्या हो जाएगा? आप x को 1 रख दीजिए. 4 माइनस 3 माइनस p, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस p. 1 माइनस p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा बिकॉज हमें दिया हुआ है p इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी 1 बड़ा है. 1 में से आप छोटा नंबर p सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा. 0 किस लिए आ सकता है? क्योंकि p 1 भी हो सकता है. Therefore fx has at least one root, वन रियल रूट कहिए आप इसे, रियल रूट बिटवीन क्लोज इंटरवल 1 by 2 to 1, क्योंकि 1 by 2 और 1 का अपोजिट साइन है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. कॉन्टिन्यूअस है तो डेफिनेटली देखिए यहाँ कहीं 1 by 2 पॉइंट होगा, ये कोई 1 पॉइंट है. 1 पर फंक्शनल वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, और 1 by 2 पर क्या है? नेगेटिव. तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा तो बीच में डेफिनेटली एक्स एक्सिस को कट करेगा, और जहाँ ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पर ये f of x का रूट एग्जिस्ट करेगा. आल्सो f डैश x अगर हम फाइंड आउट करें तो ये बन जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 3 विच इज ग्रेटर देन 0 ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 by 2 to 1. 1 by 2 to 1 के बीच में ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा. दिस इम्प्लाइज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा. f डैश x इज इंक्रीजिंग. फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 by 2 to 1. देखिए ये चीज हमें बता रही है कि कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ग्राफ ये 1 by 2 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है. यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है. ऐसा भी पॉसिबल है कि ये ऐसे जा रहा हो. तो हमें कितने रूट मिलते? 3 रूट मिलते. तो हमने एटलीस्ट 1 की बात की.
लेकिन सेकेंड कंडीशन हमें बता रही है जब हमने एफ डैश एक्स चेक किया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है कि फंक्शन इस इंटरवल के बीच में इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन का मोड ऐसा हुआ, इस तरीके से हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, और फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है, तो ये 1/2 से जब ऊपर जा रहा है ये बढ़ता जा रहा है, तो कहीं बैक नहीं आ रहा, वापस नहीं आ रहा, तो हमें कितना मिलेगा, एग्जैक्टली 1 रूट मिलेगा। दिस इम्प्लाइज f हैज ओनली 1 रियल रूट बिटवीन क्लोज्ड इंटरवल 1/2 to 1। अब हमें रूट भी फाइंड आउट करना है। टू फाइंड अ रूट वी ऑब्जर्व डेट fx कंटेन, fx की जो पहली टर्म है वो 4x³ है, माइनस सेकेंड टर्म है 3x, विच इज मल्टीपल एंगल फॉर्मूला फॉर cos 3 थीटा। देखिए cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अगर हम x को cos थीटा रख दें तो ये cos थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। वी पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, हमने x को क्या रखा, cos थीटा, तो f ऑफ cos थीटा हमारी इक्वेशन फंक्शन बना 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस p इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा किसके इक्वल था, अभी हमने बताया था cos 3 थीटा के, यानी cos 3 थीटा माइनस p इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहां से हमें p कितना मिल गया, cos 3 थीटा। तो यहां से थीटा क्या हो गया, 1/3 cos इनवर्स p। x को हमने माना था cos थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू रख दीजिए तो हमें x मिल जाएगा cos, और थीटा की वैल्यू हमारी कितनी मिली है हमें, 1/3 cos इनवर्स p। देयरफॉर रूट इज x इज इक्वल टू cos 1/3 cos inverse p, then the final answer is root is cos 1/3 cos inverse p. Hope you understood it well. Best of luck.